Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, in the given figure, acceleration a is given as 5 meter per second square, represents the total acceleration of a particle moving in a clockwise direction in a circle of radius 2.5 meter at a given instant of time. The speed of the particle is. Option A 6.2 meter per second, option B 4.5 meter per second, option C 5 meter per second, option D 5.7 meter per second. So, इस question में we need to understand about the concept of circular motion. So whenever a particle is performing circular motion, we know whether first we will make it whether the motion of the particle is in a uniform circular motion or a non-uniform circular motion. So पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी पार्टिकल मूव होता है, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एंड यहाँ पे दो तरीके के एक्सेलरेशन इसके ऊपर एक्ट करते हैं. फर्स्ट इज द रेडियल एक्सेलरेशन ए आर, जिसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, वेर आर इज द रेडियस, वी इज द लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, ये है रेडियल एक्सेलरेशन. अब नाम जैसे रेडियल एक्सेलरेशन या इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है. सो इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमेशा के टुवर्ड्स एक्ट करता है ए आर. ठीक है ना, तो एक तो ये एक्सेलरेशन हो गया. दूसरा एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि टेंजेंट के अलोंग एक्ट करता है. इसको हम डिनोट करते हैं एटी से. ठीक है, अब ये दो तरीके के एक्सेलरेशन है. तो नेट एक्सेलरेशन अगर हम इसका ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो इट विल बी समवेयर ओवर बिटवीन, ओवर इस तरीके से कुछ बनेगा ये नेट एक्सेलरेशन, राइट. सो नेट एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हम लिखते हैं, दैट इज ए नेट, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी आर राइटिंग जस्ट. सो यहाँ पे वी कैन सी के फॉर अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सो दैट मीन्स ए टी विल बी जीरो, राइट. ए टी बेसिकली ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया यानी v कांस्टेंट हो गया, यानी कि dv बाई dt विल बी जीरो, यानी कि ए टी विल बी जीरो, राइट. सो यहाँ पे जस्ट जो एक्सेलरेशन बचता है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज ए आर. ठीक है ना, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वेलोसिटी बढ़ाने में या घटाने में काम आता है, राइट. डायरेक्शन चेंज होने के लिए ए आर इज रिस्पॉन्सिबल. सो वेदर सर्कुलर मोशन यूसीएम हो या नॉन यूसीएम हो, ए आर दोनों में ही होगा. ठीक है ना, ए टी यूसीएम में नहीं होगा. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ. ठीक है, तो यूजिंग दिस रिजल्ट एंड द कंडीशंस वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन दैट इज बीन गिवन. ठीक है, अब हमें फाइंड करने को कहा गया द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. सो इसका ये कुछ पार्टिकल है, एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से गिवन है हमें, ये एंगल 30 डिग्री गिवन है. सो इसका एक कंपोनेंट जो कि टुवर्ड सेंटर होगा, ये सेंटर है इसका. सो टुवर्ड सेंटर एक कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, ये ए है, तो ये हो जाएगा क्या, ए कॉस 30. एक कंपोनेंट इसका टेंजेंशियल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन 30. ठीक है, अब हमें यहाँ पे केयरफुली एनालाइज करें. सो अलोंग रेडियस जो एक्सेलरेशन हमें दिख रहा है, इट इज क्लियरली ए कॉस 30. सो ए आर इज नथिंग बट ए कॉस 30, राइट. अब ए आर है क्या एक्चुअली, जैसे हमने देखा रेडियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वी स्क्वायर अपॉन आर. दिस डेरिवेशन वी हैव ऑलरेडी डन, सो हमें जस्ट रिजल्ट याद रखने, वी स्क्वायर बाय आर. सो दैट इज ए हमें गिवन है, कितना गिवन है 115 इंटू कॉस 30 की अगर हम बात करें, सो इट इज √3/2. ठीक है ना, आर की वैल्यू भी हमें गिवन है. सो वी कैन से वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू √3/2 इंटू आर देखा जाए तो 5/2 हो जाएगा. 5/2 2.5 है, तो 5/2 लिख सकते हैं इसको. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन हैव द रिजल्ट एज 5 इंटू 75√3 डिवाइड बाय 4, एंड इसको पूरे को रूट से ले लेंगे. तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 5.69 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 5.7 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन डी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.